Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel and in today's class we're going to talk about let. लेकिन स्टूडेंट्स क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं लेट के बारे में। अब लेट का जो यूज किया जाता है वो दो तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। नंबर वन इंपैरेटिव सेंटेंसेस एंड नंबर टू टेंसेस कैटेगरी सेंटेंसेस। अब सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो इंपैरेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, ठीक है। अब इंपैरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो इसका इस्तेमाल किया जाता है वो इंपैरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली कहा जाता है हुक्मिया जुमलों को, हुक्मिया जुमले, ठीक है। और इसका जो दूसरा यूज किया जाता है वो टेंसेस में, यानी कि जो हमने 12 टेंसेस पढ़े हैं अब उन टेंसेस में से डिफरेंट टेंसेस के अंदर इसका यूज किया जाता है। बट सबसे पहले अभी हम बात करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंसेस की, उसके बाद हम आते हैं टेंसेस की तरफ, ओके, कि टेंसेस के अंदर लेट का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और किस तरह के सेंटेंसेस के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेट के इंपैरेटिव सेंटेंसेस को, जो कि बहुत इजी हैं और बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस को। तो स्टूडेंट्स लेट का जो इस्तेमाल इंपैरेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है टू अलाउ और परमिट समवन, यानी कि किसी को अलाउ करने के लिए या परमिट देने के लिए या इजाजत देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब उर्दू जुमलों के आखिर में ने दो आता है, यानी कि जब भी आप किसी को ये कहना चाहेंगे या जब भी आप किसी को ये बोलना चाहेंगे कि यार मुझे ये काम करने दो, उसे खेलने दो, हमें पढ़ने दो, हमें खाना खाने दो, उसे पानी पीने दो, उसे फलां काम करने दो, तो अब ये जितने भी मैंने 5 से 6 सेंटेंसेस बोले इन सब के एंड पे आप देख रहे हैं कि ने दो आ रहे हैं, राइट। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे जिसमें आप किसी को कमांड दे रहे होंगे कुछ करने की, यानी कि इजाजत दे रहे होंगे या कुछ कमांड दे रहे होंगे कुछ करने देने की, राइट। तो अब इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वहां पर हम लेट का इस्तेमाल करेंगे। मुझे ये करने दो, हमें वो करने दो, उसे ऐसे करने दो, उसे वैसे ना करने दो, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं वहां पे हम लेट का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के सेंटेंसेस का। आई होप सो आपको इसके यूज का मकसद समझ आ गया होगा कि इसका यूज किस मकसद के लिए किया जाता है, राइट। कि मुझे खाना खाने दो, उसे पानी पीने दो, हमें इंग्लिश बोलने दो, हमें इंग्लिश सीखने दो, हमें सोने दो, ठीक है, मुझे काम करने दो। अब इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं वहां पर हम लेट का यूज करेंगे, राइट। अच्छा, अब इसके जो इंग्लिश सेंटेंसेस है वो हम किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो यहां पर आपने क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, राइट। अच्छा, अब मेन जो अभी हमें समझना है वो इस चीज को समझना है कि बाकी सारी चीजें तो नॉर्मली यूज वाली हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से क्या मुराद है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से मुराद है हमारे ये वाले प्रोनाउंस, राइट। ये हमारे जो प्रोनाउंस हैं ये हमारे सारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। यहां पर हम ये प्रोनाउंस इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं, राइट। तो अब आपको मुझे की इंग्लिश, हमें की इंग्लिश, तुम्हें या आपको की इंग्लिश, उनको या उन्हें की इंग्लिश, उसे की इंग्लिश, उसे एक लड़की की इंग्लिश और उसे, ये ज़बानी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं और ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चीज याद रखनी है कि यहां पर हम ये वाले प्रोनाउंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर हमें जो यूज करना है वो इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना है जो कि मैंने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के नीचे लिखे, क्योंकि यहां पर मैंने स्ट्रक्चर के अंदर क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो यहां पे हमें लेट के फौरन बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है, लाइक कोई नाउन भी तो आ सकता है यहाँ पे, अगर कोई नाउन है तो डायरेक्टली आपने नाउन लगा देना है और अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन इनमें से कोई एक यूज किया जाएगा,
ठीक है, मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, इनमें से, ठीक है। इसके अलावा कोई प्रोनाउन यानी कि इनमें से कोई भी प्रोनाउन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं और ये हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। तो अगर आपको ये ज़बानी याद नहीं है तो प्लीज़ सबसे पहले आप इनको ज़बानी याद कीजिए कि मुझे की इंग्लिश मी होती है, हमें की इंग्लिश अस होती है, तुम्हें या आपको की इंग्लिश यू होती है, उनको या उन्हें की इंग्लिश देम है, उसे यानी कि उसे एक लड़के को की इंग्लिश है हिम, और उसे एक लड़की को यानी कि वो एक लड़की है अगर तो उसकी हर, और इसे यानी कि बेजान चीज़ है, कोई सिंगल चीज़ है तो उसके लिए हम इट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आपको, ये 6-7 वर्ड जो हैं ये आपको ज़बानी आने चाहिए। तो चलें आए अब हम इन चीज़ों को सेंटेंसेस में बना के देखते हैं कि हम इसके सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है मुझे खाना खाने दो। दूसरा सेंटेंस है हमें होमवर्क मुकम्मल करने दो, उसे खाना बनाने दो, उन्हें सोने दो, आसिम को क्रिकेट खेलने दो। यानी कि ये तो मैंने जस्ट 5 सेंटेंसेस बनाए, हजारों के हिसाब से सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। तो आपने जस्ट इस स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है। अगर आप ये स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो आप ये सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। तो चलें देखते हैं, मुझे खाना खाने दो, तो सबसे पहले मुझे लेट लगाना है, देन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन किसको खाना खाने दो? मुझे। सो मुझे की इंग्लिश क्या होती है? मी। लेट मी। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहां पर काम क्या है? खाना खाना, ईट। लेट मी ईट, क्या खाने दो, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। लेट मी ईट द फूड, राइट। अच्छा, इस दा के हवाले से स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना, ये एक आर्टिकल है, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये कुछ नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके डिफरेंट रूल्स हैं जो कि अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इंशाल्लाह इसकी डिटेल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब आर्टिकल का सेक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर इंशाल्लाह इसकी मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। आप अगर ना भी अभी यूज करें तो ठीक है, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट इसका यूज जो है, परेशान नहीं होना कि यार दा, क्योंकि दा के कोई मीनिंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपने इसके हवाले से परेशान नहीं होना अभी। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हमें होमवर्क मुकम्मल करने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, देन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? हमें, अस। लेट अस। वर्ब क्या है? काम क्या है? मुकम्मल करना, कंप्लीट। लेट अस कंप्लीट, हमें मुकम्मल करने दो क्या? होमवर्क। लेट अस कंप्लीट आवर होमवर्क। लेट अस कंप्लीट आवर होमवर्क, कि हमें अपना होमवर्क मुकम्मल करने दो। इसके बाद थर्ड सेंटेंस हमारे पास है कि उसे खाना बनाने दो या उसे खाना पकाने दो। अब चाहे पकाने दो कह लें या चाहे बनाने दो कह लें, बात एक ही है, मतलब एक ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? उसे, यानी कि वो एक लड़की है। अब यहां पर अगर लड़का होगा तो हिम कह लें, अगर लड़की है तो हर कह लें। लेट हर या हिम। अब चूंकि सेंटेंस से ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि वो लड़का है या वो एक लड़की है। अगर लड़की की बात करेंगे तो लेट हर कहेंगे, अगर वो लड़का है तो फिर हम लेट हिम कहेंगे। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहां पर वर्ब क्या है? बनाना या पकाना। लेट हर या लेट हिम कुक, क्या पकाने देना है? खाना, द फूड। सो लेट हिम कुक द फूड या लेट हर कुक द फूड। फोर्थ सेंटेंस है हमारे पास कि उन्हें सोने दो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें सोने दो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट। देन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन है? उन्हें, वो, यानी कि वो ज्यादा है। सो देम, लेट देम। वर्ब क्या है यहां पर? सोने देना। सो सोना की इंग्लिश क्या होती है? स्लीप। लेट देम स्लीप, उन्हें सोने दो। इसी तरह से हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो है आसिम को क्रिकेट खेलने दो। अब यहां पर आसिम जो है ये कोई ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है, बल्कि ये एक नाउन है। तो यहां पर अगर नाउन आता है तो फिर हमें नाउन ही यूज करना पड़ेगा, राइट। सो देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेट यूज करना है, देन नाउन आसिम, लेट आसिम,
वर्ब क्या है यहां पर, काम क्या है, खेलना, प्ले। लेट आसिम प्ले, क्या खेलने देने की बात हो रही है, क्रिकेट की। सो लेट आसिम प्ले क्रिकेट, आसिम को क्रिकेट खेलने दो, राइट। सो स्टूडेंट्स ये मैंने 5 सेंटेंसेस बनाए, हजारों सेंटेंसेस बनेंगे। सो प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें और इसको अंडरस्टैंड करते हुए बकिया सेंटेंसेस खुद से बनाएं, ठीक है, और खुद से प्रैक्टिस करें कि ये सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे। आई होप सो आपको इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि जब हमें किसी को ये करना है कि जी उसे खाना ना खाने दो, ठीक है, उन्हें बाहर ना जाने दो। अब इस तरह के जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो फिर हम किस तरह क्या उसकी स्ट्रक्चर होगी, या हम उन सेंटेंसेस को किस तरह से बनाएंगे, अभी हम उस चीज को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंसेस की जो है हमारे पास 2 स्ट्रक्चर हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस हम 2 तरह से बना सकते हैं, दोनों सूरतों में सही हैं। आपको दोनों में से जो इजी लगे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में हमारे सेंटेंसेस ठीक हैं। सो पहली जो स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंसेस की वो है डू नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमने सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़े उसी के शुरू में अगर आप डू नॉट लगा देते तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद नॉट लगा दें तब भी ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये स्ट्रक्चर इजी लग रही है या फिर आपको ये स्ट्रक्चर इजी लग रही है, दोनों सूरतों में आपके सेंटेंसेस सही होंगे। ओके, तो चलिए दोनों सूरतों में बना के देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है पहला कि उसे बाहर ना जाने दो या उसे बाहर मत जाने दो, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट, और जब स्पीकिंग में बोलेंगे आप, जब बोलने में बोलेंगे तो आप इसको डोंट बोलेंगे, ठीक है सर, क्योंकि अब हम राइटिंग कर रहे हैं तो इसमें फिर मैं डोंट नहीं लिखता बल्कि मैं पूरा डू नॉट ही लिखता हूं, बट इन स्पीकिंग यू कैन यूज इट डोंट, राइट। व्हेन यू आर गोना स्पीक इट सो यू हैव टू से डोंट, ओके। जब आप इसको बोलेंगे तो आप डोंट बोलें, डू नॉट पूरा नहीं बोलें, क्योंकि बोलने के अंदर हम ज्यादातर शॉर्टकट्स का यूज करते हैं। सर डोंट, देन लेट, डोंट लेट, देन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन किसको बाहर ना जाने दो, उसे, यानी कि वो एक लड़की भी हो सकती है, वो एक लड़का भी हो सकता है। अब सेंटेंस से ये वाज़ेह नहीं हो रहा, उसका जेंडर वाज़ेह नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, तो अब मैं दोनों लिख लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप किसी के बारे में बात कर रहे होंगे तो आपको तो ये कंफर्म होगा कि आप किसी लड़के के बारे में बात करें या किसी लड़की के बारे में बात करें, लेकिन इस सेंटेंस से ये वाज़ेह नहीं है, इसलिए मैं दोनों लिख रहा हूँ, ठीक है। सो डू नॉट लेट हिम या हर, दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। डू नॉट लेट हिम या डू नॉट लेट हर। वर्ब क्या है यहां पर, काम क्या है, जाना, गो। डू नॉट लेट हिम गो या डू नॉट लेट हर गो, कहां, बाहर, आउट। सर डू नॉट लेट हिम गो आउट या डू नॉट लेट हर गो आउट। अब यही सेंटेंस अगर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाएं तो फिर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, देन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, हिम या हर, देन नॉट, देन गो आउट। लेट हिम नॉट गो आउट या लेट हर नॉट गो आउट, दोनों सूरतों में आपको जो भी बेहतर लगता है, जो भी इजी लगता है, आप दोनों में से यूज कर सकते हैं। दोनों एक ही मतलब दे रहे हैं, दोनों का एक ही सेंस है, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, उन्हें अपना पैसा जाया ना करने दो या मत करने दो, ठीक है, उन्हें अपना पैसा जाया मत करने दो। सो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए डू नॉट, देन लेट, देन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन उन्हें, तो उन्हें की इंग्लिश है देम, डू नॉट लेट देम। वर्ब क्या है यहां पर, जाया करना, वेस्ट, डू नॉट लेट देम वेस्ट, क्या जाया ना करने की बात हो रही है, अपना पैसा, देयर मनी। डू नॉट लेट देम वेस्ट देयर मनी या डोंट लेट देम वेस्ट देयर मनी, राइट। अब इस स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर मैं इसको बनाऊं तो यहां से आगे लेट देम, यहां पे नॉट लगा दूंगा, लेट देम नॉट वेस्ट देयर
मनी, यानी कि इस स्ट्रक्चर के मुताबिक ये सेंटेंस बनेगा, लेट देम नॉट वेस्ट देयर मनी, लेट देम नॉट वेस्ट देयर मनी, कि उन्हें अपना पैसा जाया मत करने दो। आप चाहे तो आप ये सेंटेंस बनाएं, चाहे तो आप ये बनाएं, दोनों सूरतों में आपके सेंटेंस सही है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो है बच्चों को फोन इस्तेमाल ना करने दो या बच्चों को फोन इस्तेमाल मत करने दो। दोनों सूरतों में सेंटेंस एक ही है और इसको हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स के हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये दोनों सेंटेंसेस बनेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट, देन लेट, डू नॉट लेट, देन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यहां पर क्या है, इस्तेमाल बच्चों को। तो अब यहां पर प्रोनाउन तो नहीं है, यहां पर बच्चे नाउन है। सो लेट नॉट देम डू नॉट लेट द चिल्ड्रन वर्ब क्या यहां पर इस्तेमाल करने देना, यूज। डू नॉट लेट द चिल्ड्रन यूज द फोन, डू नॉट लेट द चिल्ड्रन यूज द फोन, कि बच्चों को फोन इस्तेमाल मत करने दो या बच्चों को फोन इस्तेमाल ना करने दो। अच्छा, अब इसी को अगर मैं इस स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाऊं तो लेट द चिल्ड्रन नॉट, यहां पर मैं सिर्फ नॉट लगा दूंगा, ठीक है, और ये डू नॉट खत्म कर दूंगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, लेट द चिल्ड्रन नॉट यूज द फोन, ठीक है, कि यहां पर हम नॉट का वर्ड यूज कर लेंगे तो उस सूरत में भी सही है। तो चलिए मैं लिख देता हूं, लेट द चिल्ड्रन नॉट यूज द फोन। तो ऊपर वाला ही फोन आप यहां पर भी हम यूज कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। आई होप सो आपको इसके नेगेटिव सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेट का फर्स्ट यूज। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में लेट के दूसरे यूज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि है इसका टेंसेस में यूज। तो अभी आपने इसको प्रैक्टिस कर लेना इंपैरेटिव सेंटेंसेस में। अगली क्लास तक के लिए मुझे आप इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।